हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको मेरे पास ये जूनियर का टेट का ये पेपर है। सन 2019 में जूनियर का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, ये मेरे पास ये पेपर है। आज इसको हम चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सामाजिक विज्ञान वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं। और उसमें भी आप क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा देख सकते हैं। देख लो, आप भी सॉल्व करिए। इससे आपको लेवल भी पता चलेगा और कैसे एग्जाम में कैसा पैटर्न होता है, जूनियर में टेट में कैसे कैसे सब्जेक्ट में कैसा पूछता है। समाज विज्ञान का सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो में हम डाल देंगे सारा इसको सॉल्व करके। आप देखिए, लेवल भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ये भी आपको पता चलेगा। 2026 में जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिल सकता है। प्रीवियस ईयर से जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया तो पता चलता है, पैटर्न पता चलता है और थोड़ा अपना भी प्रैक्टिस भी हो जाता है। जो पढ़े रहते हैं उसका प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो जो 26 में होने वाले, अगर आप दे रहे हैं 26 में जो टेट के या जो प्राइमरी का जूनियर का जो भी आप ले दे, तो इसमें थोड़ा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। पहला क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान, इसमें सब्जेक्ट में सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान एवं अन्य विषय। इससे 60 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सुमेलित कीजिए, पहला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती एवं एम.जी. रनाडे। रामकृष्ण मिशन दिया, प्रार्थना समाज दिया, ब्रह्म समाज दिया है, आर्य समाज दिया है। तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज से हैं। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एम.जी. रनाडे जो थे वो प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, मैडम भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त। इसका सही आंसर है मैडम भीमा की कामा, भीखाजी कामा। अगला क्वेश्चन, आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। इसका सही आंसर है बाबर ने। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, बीजी गोखले, गांधी जी, बीजी तिलक। तो ये तिलक इसके थे। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अधोलिखित में कौन सी ताम्रपाषाण ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? कायथा संस्कृति, जौरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति। इसका सही आंसर है आहार संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में। इसका सही आंसर है 16 महाजनपद एवं गणराज्यों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में किस लेखक की पुस्तक में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी की इतिहास का विवरण प्राप्त है? तो विल्लहड़ हैं, कालिदास हैं, कल्लहड़ हैं, जल्लहड़ हैं, कल्लहड़ हैं। तो ये कल्लहड़ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय यानी सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बलबन। इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका आंसर है चंद्रगुप्त के सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। पुष्पभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन, नरवर्धन। चारों में से ऑप्शन है सही है नरवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? लैब्राडोर धारा, क्यूरोसिया धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा। तो इसका सही आंसर है क्यूरोसिया धारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है? कौन सा परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। इसका सही आंसर है सड़क परिवहन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू स्तूपों यानी बालू का डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? भूमिगत जल, पवन, नदी, हिम नदी। बालू का डिब्बा बनाता है जो पवन होती हैं, हवा को उड़ा के ले जाती हैं, तो जहाँ हवा बालू को इकट्ठा करती हैं वो बालू का डिब्बा, ये पवन होगा सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, हमेशा हर एग्जाम पूछता है। समताप मंडल, ताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल। ये होगा क्षोभ मंडल, इसका सही आंसर होगा। ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थिति होती है? तो बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछ रहा है केवल कूट में, सही उत्तर बी और सी, ए बी सी, केवल सी। इसका सही आंसर होगा केवल बी। मेघालय का पठार विस्तार है? अरावली का, प्रायद्वीपीय पठार का, तिब्बत के पठार का, हिमनद का। तो इसका सही आंसर प्रायद्वीपीय पठार का। पूर्ववर्ती नदी है? यमुना, सतलुज, गोदावरी, गंगा। तो ये इसका आंसर होगा सतलुज। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं? क्षोभ मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, पपड़ी, क्रस्ट। सियाल, सीमा, नीफे, उससे इससे क्वेश्चन पूछा है तो को क्रस्ट कहते हैं, बाह्य परत को। गोदावरी नदी निकलती है बैतूल से, महाबलेश्वर से, अमरकंटक से, नासिक से। तो गोदावरी नदी नासिक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है? लाल सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को। तो सही आंसर है दूसरा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है जो नदी, उसको स्वेज नहर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। इसमें कूट दिया गया है, सही उत्तर कौन है? बी, ए, बी, सी, सभी चारों सही हैं। ए, बी, डी, बी, सी, डी। इसका सही आंसर है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। ए, बी, सी, ये वाला कूट सही है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? राज्य और केंद्र को, स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को। तो इसका सही आंसर है केंद्र यानी संसद को। ये अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त होती हैं। ये केंद्र वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, के सुब्बा राव। तो ये बी एन राव इसका सही आंसर होगा दूसरा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ? तो लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन नवंबर 15 में, दिसंबर 15 में, दिसंबर 14 में, नवंबर 14 में। तो नवंबर 14 में, सन 2014 में। ये करंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है 9वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया है? 1978 में, 1979 में, 1976 में, 1977 में। तो मूल कर्तव्य 1976 में है। सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ? तो पंचायती 1959 में, 72 में, 1987 में, 1968 में। तो 1959 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए सन 2019 में किस देश में गए थे? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी। तो फ्रांस। ये करेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33, 34, 30, 31। इस समय 34 है।
अगला क्वेश्चन है, अरहर की संकर किस्म है ICPH 8 बहार, ICPL 87, UPAS 120। इसका सही आंसर है ICPH 8। निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन स्टेट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसे सही आंसर है मध्य प्रदेश। सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग। तो इसको कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग। अगला क्वेश्चन है, मृदाओं के कण घनत्व और औसत मूल्य होता है 2.75 किग्रा सेमी क्यूब, 2.885 ग्राम सेमी क्यूब, 2.56 ग्राम सेमी क्यूब, 2.65 ग्राम सेमी क्यूब। तो इसका सही आंसर 2.65 ग्राम सेमी क्यूब। मृदाओं के कण घनत्व, मिट्टी के कण का घनत्व पूछ रहा है। निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? समोच्च, वर्गाकार, खडभुजाकार, एकांतरण। तो सही आंसर है खडभुजाकार। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 15, 16, 12। तो 15 मात्राएं होती हैं। वंदे मातरम देश गान का रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राग भैरव के गायन समय क्या है? राग भैरव कब गाया जाता है? श्याम काल, रात्रि, प्रातः काल, दोपहर। तो प्रातः काल गाया जाता है। 60 क्वेश्चन है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, तो इसका 15:1 भी होता है, 10:1। दोनों कॉमन क्वेश्चन लग रहे हैं। अब जिससे आप लगाइए दोनों आंसर, दो आंसर इसमें सही है। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात को कहते हैं? मृदा कणाकार, मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना। मृदा कणाकार कहते हैं उसको। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑटियस, सीटियस, फोर्टियस। ये बदलता रहता है। एवर ऑनवर्ड, फॉरएवर हायर। इसका है ऑटियस, सीटियस, फोर्टियस। इसका सही आंसर पहला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्जुन पुरस्कार विजेता है? पुपेला गोपीचंद, दारा सिंह, विशेष भृगवंशी, प्रदीप गोलगो। इसका सही आंसर है भूपेला गोपीचंद। मनोरंजन कितने प्रकार का होता है? 8, 10, 4, 5। तो मनोरंजन 8 प्रकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा माना है? ताड़ासन, चक्रासन, सुखासन, वज्रासन। तो सही आंसर है वज्रासन। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई थी? आसाम, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है? प्रोटीन, विटामिन और खनिज, लवण, कार्बोज, वसा। तो इसका सही आंसर है विटामिन और खनिज लवण जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तलना, सेकना, भूनना, उबालना। तो सही आंसर है उबालना। ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायता होती है? वसा के पाचन में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। तो सही आंसर है इसका प्रोटीन के पाचन में। चेचक के विषाणु का नाम क्या है? विब्रियो कालिडी, तो कालरा होता है इससे। बैसिलस टाइफोसस, वेरियोला वायरस, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका सही आंसर है वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है, शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है? सामान्य मुरझा आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने। तो इसका सही आंसर रोगी के पानी में डूबने पर शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण विकास के संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? संप्रेषण विकास, संपोषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई है? वो ब्रुडलैंड कमीशन रिपोर्ट,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले बात किसमें की गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, ब्रूडलैंड कमीशन रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न के किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। डॉल्फिन, गंगेटिया, कछुआ, घड़ियाल, मगर। तो सन 2008 से जो डॉल्फिन मछली है उसको भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है 1990, 80, 1988, 1986। इसका सही आंसर 1986। निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है। ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा अपरदन रोकना, जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन। तो इसका चौथा ऑप्शन हो कीटनाशक रसायन। सिलाई मशीन कब भारी चलती है। प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी और सफाई नहीं होने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर। तो इसका होगा तेल की कमी और सफाई नहीं होने पर सिलाई मशीन भारी चलता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। एनीमिया, ऑस्टियोमलेसिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। इसका सही आंसर ऑस्टियोपोरोसिस। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा पाया जाता है। ग्लोबिन, लिपोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन। तो इसका होगा ग्लोबिन। आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। डाल्टन, हर्बर्ट, ट्रावेल, मॉन्टेसरी। तो उसका हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है कि योजना विधि आधारित होती है देखने पर, इसमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर। तो योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड जो करके सीखने पर आधारित होती है। ये थे, इसका सही आंसर ये होगा। ये थे 160 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान एवं विषय से जो जूनियर टेट में पूछता है।